मेरा मानना है कि जिस पत्थर को हथौड़ी और छेनी से दर्द होता है वो कभी मूर्त नहीं बनता है। जो इंसान अगर संघर्ष करने में डर होता है वो कभी सक्सेसमैन नहीं बनता है। ये आप बड़े बड़े इतिहास आप देख सकते हो। बेगर यूं ही करे किसी का जय जयकार नहीं होता है, पहले कुछ करना पड़ता है तब उसका जय जयकार होता है, ऐसे नहीं होता है। और कोई भी इंसान अपने दिल और दिमाग में अगर सोच लेगा कि हमको कुछ करने का है तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। अगर वो स्वयं चाहेगा कि नहीं मैं कुछ नहीं करेंगे ना उसको कोई करा सकता है, चाहे कितनों भी कुछ उसको समझा दे बुझा दे किसी तरह से भी, लेकिन उसका दिल अगर गवारा नहीं है तो वो नहीं करेगा। लेकिन अभी देखिए एक मिसाल और भी है इसका। अगर इंसान अगर सोच से ही बड़ा होता है, इंसान अगर नहीं सोचता तो आज इतना आगे नहीं जाते इंसान। लेकिन 15-20 साल पहले क्या था अभी क्या है आप तो खुद अंदाज लगाते हो। तो इंसान ने किया है, कोई दूसरा आदमी नहीं किया है, लेकिन कोई अच्छा तो सफलता इंसान ने किया है। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि बेखल इंसान किया है, वो सफल इंसान ने किया है वो जो किया है तो। लेकिन अगर वो इंसान अगर ऐसा नहीं होता तो हमको कुछ देखने को तो नहीं मिलता, ना हम कुछ देख सकते हैं, ना हमारा कुछ इतना किसी तरह से भी कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जो आप मोबाइल फ़ोन यूज करते हो वो फ़ोन 15-20 साल पहले कैसा था अभी कैसा है। तो कोई वैज्ञानिक या कोई तो था ज़रूर इस धरती पे, आया आकर के ऐलान किया था हमको कुछ करने का है, ऐसा चीज़ बनाएंगे तो ऐसा चीज़ बनाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में छा जाएंगे और इतिहास रचा करके और आमना सामना आदमी को करवा देंगे और कुछ करके दिखा देंगे। और दिखा दिया ये है, ऐसा कुछ जिद्दीपन आया आप सोचते होंगे। दुनिया में आए हैं तो क्या करके आए हैं और क्या करके ले जाएंगे, सब तो रह ही जाएगा। यही इंसान हर इंसान सोचता कि हमको एक दिन दुनिया से जाने का क्या इतना जरूरी क्या इतना जरूरी है, क्या इतना करने का, क्या मेहनत करने का। लेकिन आज दिन तक इतना सक्सेसमैन आदमी आपको देखने को मिलता है दुनिया में, इतना चीज़ आप देखते हो। कहीं अगर आपको मिलता तो पता ये आपको नहीं मिलेगा। वो भी इंसान किया, उसका स्वागत करता हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऐसा इंसान है और रहेगा मरते दम तक दुनिया में। जब तक दुनिया है तब तक रहेगा। बुझ दिल का जैसा नहीं रहेगा लेकिन रहेगा। आप अगर मेरे बात से अगर कड़वा लगता है उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ मैं, लेकिन यही है सच। कुछ करने से नहीं होता, कुछ सोचोगे तभी कुछ होगा। आप अगर पैसे मिसाल के तौर आप मगर कोई चीज़ कहता है अरे मुझे प्रॉब्लम होता है, कोई चीज़ कहेगा हमको टेंशन होता है, कोई काम करने बोलेगा कोई अरे हमको इससे वो काम होगा ही नहीं, ये काम करने बोलेगा ये काम हमसे भी होगा नहीं। तो अरे भाई करेगा क्या। इसका मतलब ये है कि आप मतलब जिस घर में हो उस घर में भी अब नालायक हो, कुछ करने के लिए क्षमता नहीं है। अरे कुछ तो लायक बनो, कुछ लायक बनोगे तभी तो मतलब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। हाँ ये अच्छा इंसान बना है, आपका सामने खुद हुआ है। देखो तुम, आप अगर कुछ नहीं करेगा, आप सोचते हो एक बार से हमारा बस 50 लाख होगा तब हम बड़ा फैक्ट्री डालेंगे, क्या ऐसा होता है क्या। अरे तुम जैसे ही आदमी हो वही हिसाब से विचार करो ना। कितना प्लेटफार्म है, कितना ऑनलाइन है, कितना मतलब क्या है, आप स्वयं देखिए, अब तय कीजिए।
धीरे 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 करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। आप उसका आप इतना हिसाब से अपने जिस तरह से आपको करना उस हिसाब से कीजिए, धीरे धीरे सक्सेस हो जाएगा। अगर उस हिसाब से अगर नहीं करेगा तो कैसे होगा? मतलब कोई इंसान मतलब एक बैग बड़ा नहीं बना है, एक बैग बड़ा नहीं बना है, छोटे से ही बड़ा हुआ है। और एक चीज और भी है कि अभी का नौजवान, बाप के पास पैसा है, पैसा वाला का बेटा है तो बहुत वो फुटानी करेगा। अरे बाबू, उसको फुटाने नहीं बोला जाता है, फुटानी उसको बोला जाता है अपने पैर में खड़ा हो करके कुछ करके दिखाता है। अगर मेरे अगर वालिद साहब का किसी पिताजी का अगर 1 करोड़ रुपया का अहमियत है या 1 करोड़ का संपत्ति है तो उस पे हम 10 लाख करके दिखा देंगे, या 10 करोड़ करके दिखा देंगे, या 10 लाख करके दिखा देंगे, 10 अरब करके दिखा देंगे, तब होता उसके हाँ सफलता है। ये नहीं कि हम बाप का ही पैसा लेकर उड़ा करके ख़त्म कर दे, हम बाप का बड़े बेटा है। पहला कुछ एक रुपये कमाने के लिए पहला सोचो, तब उस खर्चा करने के लिए सोचो। तो बहुत मेहनत से पैसा होता है, पैसे से पैसा होता है। अपने पिताजी, अपने किसी का भी पैसे को बचा के रखो, अपने तुम्हारे ही काम देगा। लेकिन आप उस पैसे से आप भी खुद करो, अपने पैर में खड़ा रहो, खड़ा होकर के खुद करो। और ये नहीं कहना चाहिए तो ये मतलब फन्ना का बेटा है, ये कहना चाहिए तो फन्ना का लड़का है, ये कहना चाहिए फन्ना का लड़का है। ये नहीं कहना चाहिए फन्ना का बेटा है। आपका नाम आगे होना चाहिए, बाप का नाम पीछे होना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा तुम करोगे तुम्हारा नाम आगे रहेगा। अगर ऐसा तुम नीचे रहोगे तो तुम्हारा बाप का नाम आगे रहेगा, चाहे मेरा बाप का हो या किसी बाप का हो, नाम सबका आगे रहेगा। आप करने से होता है। बाबू, मेरे बात को आप दिल में नहीं लेने का, बात यही सच्चाई है कि आपके पास जहाँ भी देता है, अगर पढ़ाई में देता है तो पढ़ाई में अच्छे फोकस करो, अगर किसी काम में हो तो किसी काम में अच्छे फोकस करो, हर एक चीज़ का अच्छे निर्णय लो, हर एक एजुकेशन समझो। एजुकेशन के हर एक चीज़ होता है, बिना पढ़े लिखे कुछ अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अपने पैसे को बचाओ, अपने वैल्यू समझो, अपने बेफाल पैसा जो होता है वो खर्च मत करो। अपने पिताजी का जो भी संपत्ति है उसको बचा करके रखो, उससे अयाशी में ख़त्म मत करो, दोस्त के पीछे ख़त्म मत करो। किसी के पीछे ख़त्म करने से आपको नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। आपके पास जब तक संपत्ति आपके पास होगा तो दोस्त मिस्टर बहुत मिलेगा, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको 1 रुपये आपको देने वाला नहीं रहेगा। आपके पॉकेट में अगर लाख रुपये है तो लाखों लोग देने वाले होंगे, आपके पॉकेट में 1 रुपये नहीं है तो 100 रुपये भी देने वाले नहीं होंगे। मेरे बाबू, आप समझो और दिल में अपने दिमाग में सोचो और अच्छे से रहो, अच्छे काम करो और अच्छे निर्णय लो इंसानियत से, और इंसान बन के दुनिया में दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ज़िंदगी एक कलम है बाबू, ज़िंदगी ये कलम है। अगर जिस तरह से लिखते लिखते ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म होने से पहले ऐसा कुछ लिख दो तो उसका इतिहास बना जाए। जाने से पहले ऐसा कुछ लिख दो, इतिहास बन जाए, ताकि आपका नाम हमेशा यही कहते रहे कि फन्ना का बेटा आया और ऐसा करके गए तो देखो इसका इतिहास बन गया। आप ऐसा ही सोचो, ऐसा ही करो, किसी के पीछे मत भागो, अपने लाइफ में फोकस अच्छी तरह से दो, अच्छे तरह से ध्यान दो, एजुकेशन में ध्यान दो, बड़े बुजुर्ग के बातें मानो और हर एक चीज़ सोच समझ के करो, सोच समझ के निर्णय लो। आपका चलन से, व्यवहार से, आपका सोच समझ से ही आपका पहचान जाता है माँ बाप का तो फन्ना का लड़का है या फन्ना का बेटा है। आप व्यवहार सही से कीजिए, बातचीत सही से कीजिए, आप गुस्सा को काबू कीजिए, गुस्सा को शांति कीजिए और शांति से अपना काम कीजिए। और किसी से कोई आप मतलब बुरे चीज़ नहीं करने का और कैसा कुछ काम नहीं करने का कि माँ बाप को बताने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा बात कभी नहीं करने का। मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे बच्चे, आप हमेशा ध्यान देने का, अपने स्वयं, अपने क्लास में, अपने हर जगह किस जगह हो उस जगह हमेशा ध्यान देने का और सच्चाई बनो और सच्चा इंसान बन के दुनिया में जियो।